आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th माई इंग्लिश बुक 8 स्टैंडर्ड 8 की जो बुक है स्टूडेंट महाराष्ट्र बोर्ड की, उसका चैप्टर नंबर 1.1 बी द बेस्ट। मतलब क्या बनो? बेस्ट बनो। बी मतलब बनो, क्या बनो? द बेस्ट, है ना? सही है। तो यहाँ पर क्या हम देखने वाले हैं वो उसका हम मीनिंग चैप्टर का समझ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कुछ यहाँ चीज़ें लिखी हुई है। रीड अलाउड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड, इसको बस रीड कर देना है लाउडली तरीके से, है ना। रीअरेंज ऑफ द अबव सेट्स, ये सब दिया हुआ है। हम सीधे चैप्टर पे आते हैं, बी द बेस्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज हम डील करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, क्या बोला है मीनिंग समझते हैं हम चैप्टर्स का, है ना। बी द बेस्ट का मतलब क्या है? बेस्ट बनो, सबसे अच्छे बनो। ठीक है ना। इफ यू कांट बी अ पाइन, देखो, इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। पाइन का मतलब क्या होता है? आप लिखते चलिए, हार्ड वर्ड है ना। देवदार का एक पेड़ होता है पाइन, जो कि बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, कोनिकल शेप टाइप का, एकदम ऊंचा ऊंचा सीधा सीधा जाता है ना। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू कांट बी, अगर आप नहीं बन सकते, क्या नहीं बन सकते? अ पाइन, देवदार का एक विशाल वृक्ष नहीं बन सकते। कहाँ पर? ऑन द टॉप ऑफ द हिल, किसी पहाड़ी के टॉप पर, है ना। आप एक देवदार के वृक्ष के जैसे बड़े नहीं बन सकते, तो क्या बन जाओ? बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी। तो आप क्या बन जाओ? स्क्रब बन जाओ। स्क्रब का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ लिखा हुआ एन एरिया कवर्ड विद स्मॉल लो प्लांट्स, जो छोटे छोटे लो प्लांट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं स्क्रब, काई के जैसे, है ना। तो क्या बन जाओ आप? स्क्रब बन जाओ इन द वैली बट बी। वैली का मतलब क्या होता है? पहाड़ों के बीच में जो वी शेप का कोई साइज होता है, ऐसा वी शेप का, वहाँ से पानी ऐसा निकलता है ना, तो वहाँ पर आप किनारे में क्या बन जाओ? ऐसी उस वैली में एक स्क्रब बन जाओ। ठीक है, ऐसा कह रहा है। ठीक है, द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल। रिल का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रीम, जो धारा होती पानी की, स्ट्रीम, उसको बोलते हैं क्या? रिल, है ना। हाँ, तो क्या बन जाओ? द बेस्ट लिटिल स्क्रब, एक छोटी सी लिटिल स्क्रब बन जाओ, है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी की। कहाँ पर? बाय द साइड ऑफ द रिल, यानी पानी का जो ये फ्लो है उसके साइड में आप क्या बन जाओ? एक स्क्रब बन जाओ, ऐसा कह रहा। बी अ बज इफ यू कांट बी अ ट्री, अगर आप पेड़ नहीं बन सकते तो क्या बन जाओ? बी अ बज। बज का मतलब क्या होता है? झाड़ियाँ बन जाओ, पेड़ से जो काफ़ी छोटी होती है। बी अ बज, क्या झाड़ियाँ बन जाओ। इफ़ यू कांट बी अ ट्री, अगर आप पेड़ नहीं बन सकते तो, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इफ़ यू कांट बी अ बज बी अ बिट ऑफ द ग्रास, अगर आप झाड़ियाँ भी नहीं बन सकते, बज भी नहीं बन सकते, तो बी अ लिटिल बिट ऑफ ग्रास, तो थोड़ी सी घास ही बन जाओ, ग्रास ही बन जाओ, है ना। ग्रास मतलब घास, तभी बन जाओ, है ना। एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, और किसी हाईवे को क्या कर दो? हैप्पी कर दो, खुश कर दो। मतलब घास जब किसी हाईवे पे, किसी चौड़ी सड़क के किनारे लगी होती, तो हाईवे में ट्रैवल करने वाले लोग को कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। तो आप क्या बन जाओ? कम से कम एक घास तो बन जाओ उसके किनारे, ताकि हाईवे को आप क्या कर सको? हैप्पी कर सको, वहाँ आने जाने वाले लोगों को क्या कर सको? हैप्पी कर सको, ऐसा कहा है। इफ़ यू आर अ मस्की देन जस्ट बी अ बज। मस्की एंड बज क्या? नेम ऑफ फिश यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और मस्की क्या होती है? एक छोटी मछली होती है। अगर आप मस्की हो, ऑलरेडी मस्की हो, मतलब छोटी मछली हो, देन जस्ट बी अ बज, तो एक बड़ी मछली बनने का प्रयास करो। मतलब आप जो कुछ भी हो, हमेशा उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का ट्राई करो, है ना। बट द लाइवलीस्ट बज इन द लेक, लेकिन लाइवलीस्ट मतलब एकदम एनर्जेटिक बज बनो किसी लेक की, किसी झील की, ऐसा कहा है। ठीक है, वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, हम सबके सब कैप्टन तो नहीं बन सकते। कैप्टन का मतलब होता है जो जहाजों में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, बड़ा ऑफिसर होता है, उसको बोलते हैं कैप्टन, है ना। और क्रू क्या बोलते हैं? जहाज में जो छोटे कर्मचारी होते हैं, छोटे मोटे, उनको बोलते हैं क्रू मेंबर्स, है ना। तो अगर आप किसी, वी कांट ऑल बी कैप्टन, हम सबके सब कैप्टन तो नहीं बन सकते ना, कैप्टन एक ही होता है ना। तो वी हैव गॉट टू बी क्रू, तो हमें क्या बन जाए? सेलर, है ना, जो वर्क ऑन अ शिप, जो छोटे कर्मचारी होते हैं उसको क्रू बोलते हैं। हम सब कैप्टन तो नहीं बन सकते, वी हैव गॉट टू बी क्रू, तो हमें कम से कम क्रू तो बन जाना चाहिए। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करो, है ना। देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, हम सबके लिए यहाँ कुछ ना कुछ करने को है। देयर इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हियर, हम सभी के लिए यहाँ कुछ ना कुछ है ना। देयर इज बिग वर्क टू डू एंड देयर इज लेजर टू डू, यहाँ बड़े काम भी है करने के लिए, और देयर लेजर मतलब अनइम्पॉर्टेंट, यहाँ छोटे छोटे काम भी है,
टू डू करने के लिए। एंड द टास्क यू मस्ट डू इज द नियर, और जो टास्क है, जो काम है यू मस्ट डू, जो आपको जरूर करना चाहिए, वो क्या है, इज द नियर, जो आपके करीब हो। इसका क्या मतलब है? जैसे कि हम क्या है, अभी स्टूडेंट है, तो हमारा सबसे पहला हमारे करीब में टास्क क्या है कि हम एक अच्छे स्टूडेंट बने, हम अच्छी पढ़ाई करें, है ना। तो यही टास्क हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या है, जो करने लायक है, यू मस्ट डू, जो हमें करना चाहिए, यानी पढ़ाई करना चाहिए। तो जो आपके करीब में जो टास्क है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में तो हमें कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो सब चीज़ें ज़रूर है, वो तो ठीक है, लेकिन वो बनने के लिए सबसे स्टार्टिंग में अभी जो आपके पास जो नियर टास्क है वो क्या है, अच्छी स्टडी करना, पढ़ाई करना, ठीक है। तो यही कह रहा है। आगे क्या है, इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। अगर आप हाईवे नहीं बन सकते, अच्छी चौड़ी सड़क नहीं बन सकते, तो एक सकराता सा रास्ता बन जाओ। ट्रेल का मतलब क्या होता है, नैरो पाथ, है ना। हाईवे मतलब बहुत चौड़ी सड़क होती है, मेन इंपॉर्टेंट सड़क होती है। तो अगर हाईवे नहीं बन सकते तो ट्रेल तो बनो, है ना। कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो करो। इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। अगर आप सन नहीं बन सकते तो क्या बन जाओ, स्टार बन जाओ, है ना। इट इज नॉट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल। आप जीतते हैं या हारते हैं आपके साइज पे डिपेंड नहीं करता। साइज का मतलब आपकी कंडीशन पे डिपेंड नहीं कर सकता। आप अमीर है या आप गरीब है, इसलिए आप अमीर है इसलिए जीत जाएंगे, आप गरीब है इसलिए हार जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हैंडीकैप्ड है इसलिए आप जीत नहीं पाएंगे, और आपकी बॉडी एकदम अच्छी इसलिए आप जीत जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा खेल माइंड का है ना। आपके अंदर जो डिज़ायर है, आपके अंदर इच्छा शक्ति कितनी, उस पर डिपेंड करता है ना। तो इट इज़ नॉट बाय साइज, ये साइज पे डिपेंड नहीं कर सकता। दैट यू विन और यू फेल, आपके साइज पे डिपेंड नहीं कर सकता, आपके सर्कमस्टांसेस पे, आपकी स्थिति पे डिपेंड नहीं कर सकता। आपके अंदर विल पावर कितनी, इस पे डिपेंड है ना। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। क्या बन जाओ आप, बेस्ट बन जाओ, सबसे अच्छे बन जाओ। वॉट एवर यू आर, आप जो कुछ भी हो उसमें आप सबसे अच्छे बन जाओ। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो सबसे अच्छे स्टूडेंट बन जाओ, अगर आप टीचर हैं तो सबसे अच्छे टीचर बन जाओ, ठीक है। ये यहाँ पर कहा है। ये किसने लिखा है, डॉगल्स मैलॉक, इसने स्टोरी को लिखा है, पोएम को लिखा है, छोटी सी, बहुत अच्छी पोएम है ना, आपको समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए स्टूडेंट। ओके, बाय।